वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि नए कानून के तहत स्टेट बैंक का बोर्ड गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकता है। स्टेट बैंक गवर्नर के तयन का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। स्टेट बैंक और इसके तमाम असासे वफाकी हुकूमत की मिल्कियत ही रहेंगे। नून लीग वाले हर इशू पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फवाद चौधरी बोले कि हम अपोजिशन के साथ चेयरमैन और इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहते हैं। अपोजिशन की लीडरशिप इस पर फोकस नहीं, वो हमारी हुकूमत के आने के वक्त से इसमें लगे हुए हैं कि यह हुकूमत जाने वाली है। अपोजिशन की जमातें इस्तीफे के मौक़िफ़ से पीछे हटकर पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की हिकमत अमली पर आ रही हैं। ऐसा हुआ तो ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर मुश्तरका जद्दोजहद का इशारा दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा 1 मार्च हो, 2 या 10 मार्च हो, इस हुकूमत को निकालना है। 2 लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। ये भी कहा कि सेनेट में अदम एतमाद लाने से हुकूमत नहीं जाएगी। मरियम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। कहा हुकूमत को हटाने का तरीक़ाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज का कहना था कि समझ नहीं आया कि वफाकी वज़ीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वज़रा के बयानात से जाहिर है कि इनका अंजाम करीब है। नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार दिया और कहा कि बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक एक MNA और MPA चट्टान की तरह खड़ा है। PTI रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी। नूर आलम खान ने पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया पर नशर और शाया हुए। वजाहती जवाब 24 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। नूर आलम खान का कहना है कि उनके खिलाफ एहतजाज के लिए हल्के के लोगों को सूबाई असम्बली से फ़ोन किया गया। ₹100 के मोबाइल रिचार्ज पर विदहोल्डिंग टैक्स आए। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक ₹100 के रिचार्ज पर ₹86.09 का बैलेंस मिलेगा। ₹9.03 इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत को इस मद में 43 अरब रुपए से ज़ायद मौसूल होंगे। सिंध काबीना ने रेंजर्स के इख्तियारात में 90 रोज़ की तौसीह कर दी। जुडिशरी, जजेस और प्रोसिक्यूशन के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। तकरीबन 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। सईद गनी ने बताया कि पेंशन का बजट बढ़ता जा रहा है। पेंशन के निज़ाम पर नज़रसानी की गई है। ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियों में 8.5% कोटा मुख्तस। कोयटा में सरेआम पुलिस तशद्दुद और बदसलूकी का निशाना बनने वाली 3 खवातीन की अदालत में पेशी। तीनों खवातीन का वालिदैन के हमरा घर जाने पर रजामंदी का इजहार। अदालत ने वर्षा के सुपुर्द कर दिया। एक लड़की जैनब वालिदैन से नाराज़ होकर अपनी 2 सहेलियों के साथ रह रही थी। 5 जनवरी को जैनब के अगवा का मुकदमा कायदाबाद थाने में दर्ज कराया गया। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने सड़क से गुजरती खवातीन को पकड़कर घसीटा, मारपीट करके मोबाइल में धकेला। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के केस की समाअत। लड़का लड़की के पेश ना होने पर जज का बरहमी का इजहार। वकील से कहा वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। SSP को लिखेंगे कि लड़का लड़की को पेश करें। वकील का कहना था कि लड़का और लड़की शहर से बाहर हैं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई। किसी बैनुल-अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई। मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर राय नहीं दे सकते। मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया। पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने साने मरी की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया पर डाल दी। कहा पुलिस ने ट्रैफिक नहीं रोकी। ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से कुलडना बाड़ियां रोड पर ट्रैफिक जैम हुआ। गाड़ियां फंसने के सबब बर्फ साफ करने का ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 39% पर बरकरार। गुज़श्ता रोज 7099 टेस्ट में से 2754 केसेस मुस्बत आए।
अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। ओमिक्रॉन के बायस बच्चों में कोरोना केसेस में इजाफा। डीजी स्कूल सिंध का कहना है कि बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 9.5% तक चली गई। हैदराबाद में शरह 14%, लाहौर में 13%, गुजरावाला में 15%, इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 9% रही। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के कुछ हिस्से खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमें नहीं दिए गए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की शिकायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने कुछ हिस्से खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। स्क्रूटनी कमेटी का कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग से मुताल्लिक़ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और बलूचिस्तान के बुलान में रेलवे ट्रैक के करीब बारूदी मवाद का धमाका। कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 मुसाफिर मामूली जख्मी। कोयटा से बी रेलवे सेक्शन के दरमियान ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद।